हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम अदील। दोस्तों, क्या आपको भी इसी तरह से अपने गिरते झड़ते हेयर से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रही है, हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके हेयर फॉल हो रहे हैं बट ग्रोथ नहीं हो रही। साथ ही आपके हेयर्स बहुत ज्यादा पतले हैं, यानी थिन है, रूखे हैं, बेजान है, उनमें कोई जान नहीं है, फ्रिजीनेस है। साथ ही आपको वक्त से पहले प्री मैच्योरिंग ग्रेइंग का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आप भी ऐसे ही किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही जबरदस्त बेनिफिशियल हेयर ऑयल, जिसे आप अगर बनाएंगे और अपने हेयर्स पे अप्लाई करेंगे तो वो आपको विद इन अ वीक ही रिजल्ट दिखाएगा। तो चलें बगैर टाइम जाया किए जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से रेड सब्सक्राइबर बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, वरना आप मेरे चैनल की ऐसी अच्छी वीडियोस मिस कर देंगे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एलोवेरा के 2 लीव्स। यहाँ मैंने 2 लिए, आप चाहें तो एक से भी काम चला सकते हैं। फ्रेश ही लेना है, मार्केट का नहीं लेना, क्योंकि मार्केट का यहाँ कोई काम नहीं है। तो एलोवेरा लेने के बाद हमें यहाँ सबसे पहले जरूरत पड़ने वाली है फेनुग्रीक सीड्स की। यही हमारा एक मेन इंग्रेडिएंट है एलोवेरा के बाद। अब हमें करना क्या है कि एलोवेरा के जो ऊपर का हिस्सा है, नुकीला या पतला जो हिस्सा है, उसे हम हटा देंगे और एलोवेरा का जो नुकीला पार्ट है इसे भी नाइफ के थ्रू कट कर लेंगे। ध्यान ये रखना है कि सिर्फ एक ही साइड को कट करना है, दोनों साइड को आपने कट नहीं करना, क्योंकि हमें बीच से इसको 2 हिस्सों में अलग करना है। हम बिल्कुल अलग नहीं करेंगे, बस सिर्फ कट लगाएंगे, क्योंकि हमें इसमें फेनुग्रीक सीड्स को फिल करना है। तो इस तरह से नाइफ से हम इसके बीच में कट लगा देंगे। अच्छे से लगाना है, सही से खुल जाए, बस दोनों पार्ट्स अलग ना होने पाए। तो कट हमने लगा दिया है। उसके बाद अब हम इसमें फेनुग्रीक्स को ऐड करेंगे, यानी कि फिल करेंगे। आपने फिल करते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं करना है एलोवेरा को, वरना सारा मेथी दाना निकल के गिर जाएगा या खराब हो जाएगा, या फिर आपके जो स्प्राउट्स हमें बनाने हैं वो स्प्राउट नहीं बनेंगे। अब हमने एक थ्रेड लेना है, उससे एलोवेरा के लीफ को कवर कर देना है, अच्छी तरह से बांध देना है। ये हम इसलिए बांध रहे हैं ताकि जितने भी हमारे फेनुग्रीक सीड्स हैं वो एलोवेरा से बाहर न निकले। ये देख लीजिए, दोनों लीव्स को मैंने बांध दिया है। अब हमने इस पेपर के अंदर, या आपके पास कोई खाली एनवलप होता है या कोई भी पेपर हो, आप उसके अंदर कवर करके इसको 2 दिन के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन 2 दिन के अंदर ये स्प्राउटी हो जाता है। अब 2 दिन के बाद यहाँ आप देख लीजिए कि ये किस तरह से आपको दिखेगा। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसे मैंने एक प्लेट में कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद अब मैं इसका थ्रेड निकाल दूंगी, पूरा जितना मैंने इसमें कवर किया था। इसको पूरे थ्रेड को निकालने के बाद जितना भी हमारे पास ये फेनुग्रीक आया है उसे हम इस प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ आप देख लीजिए कि 2 दिन के बाद ही इसके अंदर, मुझे तीसरा दिन भी नहीं लगा, 2 दिन के बाद ही इसमें अच्छे खासे स्प्राउट्स आ चुके हैं। हमें इस फेनुग्रीक सीड्स को एक्चुअल में स्प्राउडी करना था, इसके स्प्राउट चाहिए थे हमें, क्योंकि जब ये स्प्राउडी हो जाता है तो डबल वर्क करता है। फेनुग्रीक सीड्स के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो हमने इसको मेथी दाने को एलोवेरा जेल में स्प्राउट किया है, मतलब एलोवेरा जेल की जितनी ताकत थी वो भी, और फेनुग्रीक सीड्स की यानी मेथी दाने की भी ताकत इसके अंदर आ चुकी है, और एलोवेरा भी जितना भी था वो इसने अपने अंदर सोक कर लिया है। तो अब हमें जितना भी हमारे पास फेनुग्रीक सीड्स हैं इन लीव्स के अंदर, उन्हें हम अलग कर लेंगे। दोनों लीफ में से मैंने ये निकाल लिया है, जितने भी स्प्राउटी हमारे पास फेनुग्रीक सीड्स है सारे मैंने निकाल लिए हैं। अब इसको हम एक मिक्सी में डाल के बहुत हल्का सा चलाएंगे, पिस जाए। बहुत ज्यादा बारीक पेस्ट नहीं करना, बस मोटा मोटा सा एक दफा मिक्सी को चलाना है। बस एक दफा मिक्सी में चलाने के बाद इसे हम एक बाउल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे ऑयल। मैं यहाँ ले रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल। आप अगर ऑलिव ऑयल लेना चाहते हैं और तो आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल लेंगे आप। इसके बाद इस बाउल को हम साइड में कर देंगे और हमें चाहिए फिर एक और लीफ एलोवेरा का। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर दें, ना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आप इसको ऐड करते हैं तो हमारे ऑयल की पावर और मजीद बढ़ जाएगी। अब एलोवेरा को साइड से कट करेंगे और उसके बाद इसके जेल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसको अच्छी तरह से पील कर लेंगे, साइड्स कट कर देंगे, ऊपर का लीफ इसका पील कर लेंगे। उसके बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद हम एक स्पून के थ्रू इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे इसके जेल को। अभी एक पूरे लीफ का जो पल्प है मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है बारीक बारीक पीसेस करके। अब ये पूरा जो पल्प है एक लीफ का, इसे भी हम इस ऑयल में ऐड कर देंगे। तीनों चीजें एक साथ मिक्स करके हम इसको बर्नर पर रख देंगे, स्टोव पर रख देंगे और बहुत ही ज्यादा हल्की आंच, बहुत स्लो
मीडियम भी नहीं, बहुत ही ज्यादा स्लो आंच पे हम इसे रखेंगे ताकि जो हमारा ऑयल है या फिर हमने इसमें जो फेनुग्रीक सीड्स ऐड किए हैं वो हमारे बर्न ना हो, जले नहीं, और ऑयल भी हमारा जल के वेपोरेट ना हो, यानी कि ऑयल में धुआं ना निकलना पाए। हमें बस इतना रखना है। ज्यादातर लोग इसको डबल बॉयलर मेथड के थ्रू बनाते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि उसमें आपका ऑयल बहुत जल्दी खराब होने का डर होता है, उसमें फंगस लग सकती है, क्योंकि उसमें से आपका जो मॉइस्चर है एलोवेरा का और फेनुग्रीक का वो खत्म नहीं होगा और ऑयल आपका जल्दी खराब हो जाएगा। तो इस तरह से आपने डायरेक्टली हीट देना है अपने ऑयल को, लेकिन बहुत ही स्लो आंच पे रखना है और 5 मिनट तक आपको कंटिन्यूसली स्पून चलाना है ताकि जो फेनुग्रीक सीड्स हैं वो नहीं लगे। इसके बाद तकरीबन 30 मिनट तक हम स्लो आंच पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं तकरीबन मुझे 25 या 30 मिनट्स तक मैंने इस ऑयल को बहुत ही ज्यादा स्लो आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। अब आप यहाँ इसकी कंडीशन चेक कर सकते हैं, सारी चीजों ने अपना जो बेनिफिट्स है इस ऑयल में छोड़ दिया है। फेनुग्रीक सीड्स की कंडीशन भी आप चेक कर सकते हैं, अच्छी तरह से इसने मॉइस्चर अपना रिलीज कर दिया है। एलोवेरा जेल भी पक चुका है, इसके भी बेनिफिट्स इस ऑयल में आ चुके हैं। बस 5 मिनट तक हमें इसे और स्लो आंच पे पकाना है। उसके बाद हम इस फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस ऑयल को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो रात भर भी इन चीजों को पड़ा रहने देंगे इस ऑयल में और नेक्स्ट डे इसको स्ट्रेन करेंगे, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप ठंडा होने तक वेट करेंगे और उसके बाद इस ऑयल को स्ट्रेन करेंगे। ऑयल हमारा यहाँ ठंडा हो चुका है। अब हमें इसको फिल करने के लिए कोई भी कंटेनर या बॉटल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ मेरे पास ये प्लास्टिक बॉटल है जिसमें मैं अपने ऑयल को शिफ्ट करूंगी। तो मैंने अपने ऑयल को स्ट्रेन करके इसमें शिफ्ट कर लिया है। आप ऑयल का कलर चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है, और इसमें किसी भी किस्म की कोई भी फ्रेग्रेंस या बैड स्मेल नहीं है। आप बहुत आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है कि रेगुलर रात में इसको अपने हेयर्स में अप्लाई करना है और मॉर्निंग में इसे वॉश कर लेना है। लेकिन किसी भी वजह से अगर आप रेगुलर शैम्पू नहीं करना चाहते या कोई और वजह है कि लाइफ बहुत हौश-पौश है, आपको नहीं टाइम मिलता, तो कम से कम वीक में 3 दफा इस ऑयल को अपने हेयर में आपने लाजमी अप्लाई करना है। ओवरनाइट अगर इस ऑयल को लगा रहने देंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी वजह से ओवरनाइट नहीं लगाना चाहते या नहीं लगा पाते तो नहाने से कम 1 घंटा पहले या ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे पहले इस ऑयल को अपने हेयर्स में लगाएंगे। अच्छी तरह बहुत हल्के हाथों से थोड़ा सा मसाज करेंगे 10 मिनट्स के लिए, कॉम्ब कर लें वरना, और इसे इसी तरह से छोड़ देंगे और उसके बाद शैम्पू कर लेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आपके हेयर्स में आपको डिफरेंस फील होगा, वॉल्यूम आएगा आपके हेयर्स में और आपको हेयर्स में काफी थिकनेस फील होगी। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।